वेलकम बैक जनाब। बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। टॉपिक ये है कि जनाब आप यूनिवर्सिटी से बड़ी अच्छी तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद आप हर जगह पे अपना सीवी भेजते हैं, साथ एक एप्लीकेशन भेजते हैं, पता लगता है नौकरी नहीं हो रही। तो कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो तालीम दे रही हैं उसके अंदर वो स्किल सेट दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके या वो मुलाजमत के मौक़ों से मुस्तफ़ीद हो सके, या उसके लिए उनको अलहदा से कोर्सेज करने पड़ते हैं। इवन अगर बिजनेस के लिए भी कोई कोर्स डिजाइन किया जाता है, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें हम पढ़ा रहे हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी या जाते ही पहले दिन इनकी जॉब हो जाएगी? इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। यस, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ये कितने अहम होते हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने और बनाने के लिए। तो इसके लिए आज हम जिस यूनिवर्सिटी से मुतालिक बात करेंगे वो नई सी यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत परफज़ा मकाम पर बनाई गई है। जनाब मरी में है ये कोस्टार यूनिवर्सिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं और इनके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी साहब ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शुएब, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। तो मौसम कैसे है उधर? इट्स वेरी कोल्ड, वेरी चिली। तो आज इस्लामाबाद में बहुत ठंड है तो नहीं, आप सर अगर वहाँ से आए तो फिर ये मौसम बेहतर है, ये मौसम बेहतर है। इस्लामाबाद आके तो आपको लग रहा होगा किसी मैदानी इलाके में आ गए हैं। जी 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 जी, आई एम फीलिंग मच बेटर जी। वो बहुत ही इस वक्त शिद्दत का मौसम जैकबाबाद फील हो रहा होगा। नहीं मरी से आने के बाद बर्फ से आए ना। 22 को हमने क्लोज इसलिए कर देते हैं, हम सेमेस्टर अपना जी 2 महीने की छुट्टियां में चले जाते हैं। हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज बिल्कुल वो जो समर वाला है वो वहाँ पे हम इस पे शुरू कर देते हैं। ओके, ज़ाहिर है वहाँ के डायनामिक्स को समझते हुए, एनवायरनमेंट को समझते हुए अपना सारा प्लान करना है, बट इट्स टफ इन विंटर्स। बट ये कितनी बड़ी ज़रूरत वहाँ थी सर मरी में गलियात के लिए, आसपास इलाकों के लिए? ज़ाहिर है पहले अगर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, किसी और शहर में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, अब वहीं पर उनकी तालीम का इंतज़ाम, ये कितना अच्छा स्टेप लिया गया? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो जो टफ एरियाज है ना, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाना बहुत ही ज़रूरी था। और उसका जो एक सबूत है हमारे पास इस वक्त तकरीबन 75% बच्चियाँ एनरोल्ड हैं जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन जो हमारा ये दूसरा लास्ट ईयर वी स्टार्टेड, मार्च में मैंने ज्वाइन किया, तो ये हमारे जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेड और ग्रेजुएट, इस दफ़ा हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किए तो उस वक्त तकरीबन 1000 के करीब स्ट्रेंथ है और उसमें आप इमेजिन कर लीजिए 700 के करीब जो बच्चियाँ हैं। ओके, और वो मुख्तलिफ, और वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दैट एरिया। बाहर से भी अब आ रहे हैं, हमारे पास कोई तकरीबन 15% बच्चे जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी आ रहे हैं। कोटा है कोई? नहीं, ओपन मेरिट पे, ओपन मेरिट पे बिल्कुल आओ। उसमें हमारे पास बलूचिस्तान से भी बच्चे हैं, हमारे पास KPK से भी हैं, पंजाब, इवन इस्लामाबाद से भी कुछ बच्चे आ रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर। और डिपार्टमेंट्स कौन? अच्छा, डिपार्टमेंट्स हमारे पास इस वक्त जो 25 अंडर ग्रेड के प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें 3 जो है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। मैं फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हमारे को आपको बता देता हूँ, उसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सर फहरिस्त है, इसमें मास्टर्स हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी जिसने मास्टर्स शुरू किया है पूरे मुल्क में, और इसका बड़ा ह्यूज गैप वाज देयर टू ट्रेन स्टूडेंट्स एट दैट लेवल। तो उससे पहले हमने अंडर ग्रेड शुरू कर रखा है उस एरिया में। फिर फॉरेस्ट्री का है शोबा, एनवायरमेंटल साइंसेज है, एलाइड हेल्थ का एक शोबा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें काफ़ी सारी स्किल्स हम बच्चों को दे रहे हैं टू मेक दम एम्प्लॉयबल। तो वो एरियाज, इसी तरह हमारे पास कुछ कंप्यूटर साइंसेज का बड़ा अच्छा शोबा है, प्लांट साइंसेज के अंदर हॉर्टिकल्चर के शोबे को, और इस तरह के जो हमारे फ्रूट्स के हवाले से, हर्बल मेडिसिन के हवाले से, ये कुछ शोबे ऐसे हैं जो उस इलाके के हवाले से बड़े ही रेलेवेंट और मौजूद। बिल्कुल ठीक है। और शोबों से मुतालिक भी सर आपसे पूछेंगे एक चीज शेप जो पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, मेरे जहन में ऐसी एक आयत, मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से भी इस बारे में जरूर पूछेंगे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट होते हैं वो जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनमें कुछ डिफरेंस रखा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने मास्टर्स किया हो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से, और एक ऐसा शख्स जिसने बहरिया से पढ़ा है या जिसने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और वो जिसने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ा या जो कोई छोटी यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ा नाम नहीं था, फीस तो उसने भी पे की, मेहनत उसने भी की, लेकिन वहां पे डिफरेंस रखा जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। क्या कोर्स का डिफरेंस होता है? क्या स्टूडेंट्स बहुत पॉलिश्ड होते हैं, या जिन्होंने ज्यादा फीस दे के पढ़ा क्या उनकी वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है कि उन्होंने फीसें ज्यादा भरी होती है? उसके पीछे रीजन क्या होती है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ पे कोर्स डिजाइनिंग पे भी आएंगे कि जो हमारे कोर्सेज डिजाइन होते हैं वो किस लॉजिक के साथ होते हैं। एग्जैक्टली, और ये भी कि अब चूंकि नई यूनिवर्सिटी है, क्या तरीकेकार भी नया है, और इसमें फैकल्टी के हवाले से क्या हमारे पास खबरें हैं? फैकल्टी कहाँ से है सर? प्लीज अपनी बात में इस वक्त रियल प्रॉब्लम जो आपने सवाल जिसकी निशानदेही की ना, तो जो पहला यूनिवर्सिटियों में डिफरेंस इब्तदाइया देखिए यूनिवर्सिटीज का रोल पहले उससे पहले तय कर लिया था यूनिवर्सिटीज का रोल क्या है।
इन टर्म्स ऑफ कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग वर्ल्ड, जो पोस्ट कोविड के बाद इस वक्त जो सिनेरियो है डेवलप हो रहा है और उससे पहले जो था, तो अब रोल्स तो यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि द रियल प्रॉब्लम विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स के वी वर्क इन साइलोस। हम बहुत ही डिसकनेक्ट हैं, ये डॉट्स कनेक्ट करने की ज़रूरत है। साइलोस से मुराद ये है कि हम अक्रॉस द डिसिप्लिन सोचने के काबिल नहीं रहते, ये करिकुलम का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर अक्रॉस द डिसिप्लिन और होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम को समझते हैं तो हम फिर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इन सॉल्विंग द रियल। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन टीचर्स का रोल भी तो कहीं कहीं पे एक विलन सा होता है ना, स्टूडेंट डरते रहते हैं, दूसरी बार पूछते भी नहीं है कि भाई एक बार तो बताया था। आप वो स्टूडेंट नहीं आ रहे वैसे। अच्छा नहीं मैं नहीं बिल्कुल, तो आप ठीक कह रही, देखिए मैं इसी पे तो आप हमें अभी इसीलिए तो टीचर्स ने खास तौर पे, क्योंकि उसने इंगेज करना है। If the teacher is not engaging and the engaged ones are the students, तो there is no connection ना। तो engaging और engaged करने के लिए टीचर्स को अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना, दैट्स वेयर द स्किल्स रीस्किलिंग अपस्किलिंग ये टर्म्स आनी शुरू हो गई है ना कोविड के बाद। ऑल द एम्प्लॉयज आर लुकिंग फॉर दोज टीचर्स who are willing to reskill themselves, upskill themselves after every now and then। हर 6 महीने साल बाद उनको ये चाहिए। इस वक्त 50% जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे कहता है 50% जो लोग हैं उनको रीस्किल होने की ज़रूरत है अगर वो मार्केट के हिसाब से रहना चाहते हैं। तो यही कोशिश हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयबल बनाने के लिए इस दफ़ा मैंने अपनी जो पहली दफ़ा अपनी फैकल्टी को 3-3 4-4 हफ्ते के लिए कहा कि आपने अपनी छुट्टियां अगर अवेल करनी है और मुझसे लेनी है तो इंडस्ट्री में जाएंगे। आपने ये मस्ट करना है, हमने मैंडेटरी करना है कि उनको मैंडेटरी करना है कि वो इंडस्ट्री में टाइम गुजारें और अपने स्टूडेंट्स के लिए फिर रास्ता लेके जाएं, वहाँ पे उनके लिए इंटर्नशिप करें। अच्छा ये जो सवाल आपने रेज किया था ना जी कि अब एम्प्लॉयबल कैसे बनाया जाए, अब ये यूनिवर्सिटीज़ का पहले जिस तरह हमने कहा रोल, तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ का रोल तो बुनियादी तौर पे नॉलेज इम्पार्ट करना है, उसके बाद साथ साथ उनको बच्चों को ऐसी स्किल्स देनी है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस देना है कि वो मार्केट के अंदर अपना हिस्सा कैप्चर कर सके। अब ये उस्ताद जब तक उस लेवल पे नहीं आएंगे, उनका अपना वो एक्सपीरियंस नहीं होगा लर्निंग का हवाले से कि वो जानते नहीं होंगे और बाकायदा उस प्रोसेस से गुजर के नहीं आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो आपसे आगे जा रही है, इनोवेशन इंडस्ट्री में होती है। एक नियम है सिलेबस और करिकुलम वहाँ से अडॉप्ट होता है और नई चीज़ें आती हैं। अच्छा वो एक स्टेप आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, फिर हम पीछे अडॉप्ट करते हैं। अनलेस एंड अनटिल वी आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद इंडस्ट्री, तो साथ साथ उनको पढ़ा रहे हो तो एक स्टेप आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ है क्योंकि इनोवेशन वहाँ से अडॉप्ट करते हैं और हमारा करिकुलम डिफेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, क्योंकि हम पीछे रवायती तौर पर। सर हम लोग फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, दूसरे बहुत सारे ममालिक में ऐसे होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन हासिल कर रहा है तो साथ साथ फील्ड वर्क भी उनके लिए जरूरी होता है, वो साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब तक बच्चा पढ़ नहीं लेता, वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक नौकरी के बारे में सोचते भी नहीं है। जब वो जॉब के लिए जाता है उसके लिए वो एक नई दुनिया होती है, नए लोग, नया एनवायरमेंट, काम करने का तरीका नहीं पता, ऑफिस के आदाब नहीं पता। ये सारी चीजें हमारे करिकुलम का हिस्सा कब बनेंगी? बहुत अच्छा आपने देखे, ये पॉइंट इतना जबरदस्त आपने रेज किया। That's why we are focusing on degree plus, not degree, but degree plus all those skills where they are basically trained during the degree, maybe 5वें 6ठे semester के अंदर उनको वही वाला job experience while they are still अपना तालीम मुकम्मल कर रहे होते हैं, वही वाला experience उनको work experience दे दिया जाए ताकि उनका confidence level ऊपर चला जाए। ये बहुत जरूरी है। और उसके बगैर और उनकी नेटवर्किंग देखिए, ये बड़ी 4-5 स्किल्स इस वक्त टॉप स्किल्स 10 स्किल्स हैं जो एम्प्लॉय दुनिया जहान में कहते हैं कि आ रही है। उसमें ये क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग तो बहुत अहम है, कम्युनिकेशन है ना। तो ये स्किल्स जो है ना, जब तक आप उनको मैदान में नहीं करेंगे ना, रियल मैदान में छोड़ेंगे नहीं और अपना इंडस्ट्री के साथ और इंटर्नशिप ऐसी जगह पे और टीचर्स लेके जाएंगे, यही वो वाला सिलसिला जिसको मैंने शुरू में कहा, मैं उनको